एक दिन ठाकुर जी जमुना के तट पर गाय चरा रहे थे। वहीं यमुना के किनारे दुर्वासा मुनि का प्रवचन हो रहा था। छोटे से ठाकुर जी ने सोचा कि ये बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठा है, चले अपन भी सुने क्या बोल रहे हैं। जाकर बैठ गए, एक कोने में बैठ गए ठाकुर जी और प्रवचन सुना। सुनकर उसका मनन किया, मनन के बाद निध्यासन किया, निश्चय किया और जब लौट कर आए मैया के पास तो मैया से कहते हैं, मैया मुझे तो आज बहुत बढ़िया गुरु ज्ञान मिल गया। मैं सखाओं के साथ यमुना तट पर गया था, वहां दुर्वासा मुनि का मैंने ज्ञान सुना, प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया समझाया उन्होंने, बहुत बड़े महात्मा है। और ऐसे नहीं समझाया कि खाली कह दिया हो मुंह से, वेद शास्त्र पुराण सबका प्रमाण दे करके उन्होंने समझाया। तो मैया ने सोचा ठीक है, दुर्वासा मुनि का प्रवचन तो होता ही रहता है, यमुना के उस पार उनका आश्रम ही है, लोग इकट्ठे होते रहते हैं, दुर्वासा जी बोल देते हैं, अपना कुछ उपदेश दे देते हैं। लेकिन ये जरा सा छोकरा ये क्या समझेगा दुर्वासा मुनि का प्रवचन। अरे प्रवचन समझने की योग्यता होनी चाहिए, अंगूठा छाप, और अभी इतना छोटा है कि उसके समझने की कोई शक्ति नहीं। और बड़े कॉन्फिडेंस से ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज तो मैंने बहुत बढ़िया गुरु ज्ञान प्राप्त किया। पायो भल गुरु ज्ञान भैया ज्ञान दियो
दुर्वासा ज्ञान दियो प्रमाण मैया प्रमाण मैया गुरु ज्ञान मैया हाँ, तो मैया मैंने बहुत बड़ा गुरु ज्ञान प्राप्त किया है आज। दुर्वासा मुनि यमुना के तट पर प्रवचन दे रहे थे, मैंने सुना, सोचा, समझा और वेदांतों के प्रमाण के सहित उन्होंने समझाया। यहाँ पर एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें ये विशेषता है कि कितना ही बड़ा कोई महात्मा हो, यहाँ तक कि परमात्मा भी अगर कोई अवतार लेकर आवे और प्रवचन दे तो सनातन धर्म के मानने वाले जो सच्चे होंगे वे उस परमात्मा की बात को भी तब तक न मानेंगे जब तक कि उसकी बात वेद के आधार पर खरी न उतरे। इसीलिए परमात्मा के 22 अवतारों में बुद्धावतार है। अभी कुछ दिन पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। उन्होंने वेद को प्रमाण नहीं माना, इसलिए हम महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को तो नमस्कार करते हैं किंतु उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं। तो जब परमात्मा का सिद्धांत वेद सम्मत होने से ही माना जाएगा तो फिर किसी महात्मा का सिद्धांत यदि वेद विरुद्ध हो तो कैसे मानेंगे भला हम लोग। इसलिए महात्मा लोग अपने प्रवचन में वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को कोट करते हैं, प्रमाण देते हैं, क्योंकि उस प्रमाण के बिना उनका कुछ भी कहना मान्य नहीं होगा, भले ही वो सिद्ध महापुरुष हो। अपितु महापुरुष ही नहीं भगवान भी हो। तो ठाकुर जी ये इशारा कर रहे हैं मैया को कि तू पक्की सनातन धर्मी है। तो मैया दुर्वासा ने जो जो बात कही ब्रजभाषा में प्रवचन दिया, वो प्रत्येक बात को उन्होंने वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा भी सिद्ध किया। इसलिए मैया बिल्कुल पक्का है उनका प्रवचन, उनका ज्ञान। मैया ने कहा मुझे सब पता है, मुझे क्या बता रहा है। दुर्वासा कौन है, क्या बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, मुझे पता है। तू क्या ज्ञान सीख करके आया है, जरा मुझे बता दो। इतनी लंबी चौड़ी तू भूमिका मान रहा है, क्यों, क्या ज्ञान लेकर के आया है, वो ज्ञान तो बता। ठाकुर जी कहते हैं मैया दुर्वासा ने ये बताया कि ये शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे गधे का हो, चाहे पक्षी का हो, किसी का हो, ये शरीर मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना, हाँ मुझे भी पता है मिट्टी से बना है, और मिट्टी में ही मिल जाएगा एक दिन।
पैदा होते ही वो मिल जाए, या 2-4-10 साल बाद, या 100-150 वर्ष बाद, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यानी मिट्टी से पैदा हुआ ये शरीर और मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी से बना है, ये बात आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कैसे मिट्टी में मिल जाता है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मिट्टी से बना है ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बना तो मां के पेट में है। वहां कौन सी मिट्टी थी जो हमारा शरीर बन गया? तो ऐसा हिसाब उसका समझिए कि जैसे पृथ्वी है, इसी को हम मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी से पेड़ पैदा होते हैं। हाँ, होते गेहूं, चावल, फल, तरकारियां, हाँ, इन सबको लोग खाते हैं। हाँ, खाते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है? उस सामान का रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर बीज बनता है, और स्त्रियों का रज बनता है। फिर बीज और रज मिल करके ये शरीर बनता है। तो इसका आदि कारण क्या हुआ? पृथ्वी। पृथ्वी से जो गेहूं, चावल आदि पैदा हुए उसको हमने खाया, और हमारे खाने से रस, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, बीज बना। उस रज बीज से हमारा शरीर बना। तो इसका जो मेन रीजन है, मेन कारण है, वो पृथ्वी। पृथ्वी से ही वे सारे अन्न, फल, वनस्पति पैदा हुए जिनको हमने आहार किया, और उस आहार का रिएक्शन जाकर के फिर बीज रज बना, और उससे ये शरीर बना। तो ये मिट्टी से ही बना, और मिट्टी में मिल जाएगा तो गधा भी देख रहा। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, इसको तो आप लोग समझते ही है। कृमि, कीट, भस्म, 3 परिणाम है शरीर का। जमीन में गाड़ दो, कीड़े खा जाएंगे। नदी में छोड़ दो, नदी के जंतु खा जाएंगे, उनके पखाना बन जाओगे, यानी ये शरीर। और जला दो, भस्म बनकर फिर पृथ्वी में मिल जाएगा। यानी हर प्रकार से ये पृथ्वी से बना, अब पृथ्वी में मिल जाएगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। पृथ्वी में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जल में 4 तत्व होते हैं: जल, तेज, वायु, आकाश। तेज में 3 तत्व होते हैं: तेज, वायु, आकाश। वायु में 2 तत्व होता है: वायु, आकाश। और आकाश में 1 तत्व होता है, केवल आकाश। इसलिए इस शरीर को पंचमहाभूत का भी लोग कहा करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का मिक्सचर है पृथ्वी में। इसलिए जो अन्न वगैरह खा करके हमारा ये शरीर बना है, उन 5 तत्वों से बना है, ऐसा भी कहा जाता है। वो भी ठीक है, खाली मिट्टी नहीं, 5 तत्व है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो मैया कहती है, अरे तू बड़ा ज्ञान सीख के आया है, ये तो मैं भी जानती हूँ। ये कौन सा बड़ा बारीक ज्ञान है? हमारी इंडिया के सब अंगूठा छाप जानते हैं। हमारे यहाँ तो मरने के बाद अगर किसी की अंतिम क्रिया में कोई जाता है तो ये शब्द ही बोला जाता है। कहाँ गए थे? माटी में गए थे, माटी देने गए थे। मिट्टी यहाँ कहा ही जाता है शव को।
मुर्दे को। यही भाषा ही है। यहां किसको शास्त्र में पढ़ने और सुनने और समझने की आवश्यकता है? हमारी इंडिया में गधे भी जानते हैं कि शरीर मिट्टी है और राम नाम सत्य है, ये भी सब जानते हैं। अब दो ही तत्व ज्ञान आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। शरीर को मिट्टी का समझो, इससे क्या होगा? इंद्रियों की आसक्ति संसार में जो कर रहे हो उससे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। ये तो मिट्टी को मिट्टी में डाल रहे हो, इससे आत्मा का सुख मिलने का प्रश्न ही नहीं है। और फिर ये शरीर एक क्षण में छिन जाए, ऐसा शरीर है। बड़ा हट्टा कट्टा स्वस्थ, कंपटीशन में अभी नाम लेकर के आ रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते हार्ट फेल हो गया, चले गए, मिट्टी हो गई। फिर भी इतना भोला है मनुष्य कि प्राप्ते 16 वर्षे गर्भ भी चाप सराय थे। 16 वर्ष की उम्र हुई जहां, वहां कोई गधी भी लड़की हो तो अपने को अप्सरा मानेगी, कोई गधा भी लड़का हो तो अपने को वो गंधर्व मानेगा, यक्ष मानेगा, किन्नर मानेगा, देवता मानेगा, अकड़ के चलता है। हम भी कुछ है, रोज आंख से देख रहा है। तो मैया कहती है लाला ये ज्ञान हमारे देश में सबको है, तू तो अभी नया नया आया है हमारे संसार में, तू समझता है कोई बड़ा भारी नया ज्ञान लेकर के आया है। हमको तो पता ही है, सबको पता है, ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। पायो फल गुरु ज्ञान मैया मनुज तन, कहो मनुज तन कहा माटी को। कहो मनुज तन कहा माटी को। एक खिलौना जान मैया मैं, एक खिलौना जान मैया उपजत माटी, उपजत माटी दे माटी उपजत माटी दे माटी अंत मैया मिलत अंत सच मान मैया मैं
सब मुझे मालूम है, क्या बड़े जोश में बता रहा है जैसे कोई नया ज्ञान, विशेष ज्ञान प्राप्त करके आया हो। अरे ये शरीर जो है ये मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जानती है तू? नहीं जानती। ठाकुर जी कहते हैं तू नहीं जानती। नहीं जानती? क्या बकबक कर रहा है? नहीं जानती। अरे तू, ये बात तो हमने हजारों बार देखी है आंख से, हमारे सामने पैदा हुए लोग मरे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और ये भी देखा है मैंने कि कोई पैदा होते ही मर गया, कोई साल भर के होकर मर गया, कोई 10 साल होकर के मरा, कोई 100 वर्ष का होकर के मरा, ये भी देखा है। जैसे मिट्टी के खिलौने खरीद के लाते हैं लोग, और वो कोई मिट्टी का खिलौना लाते ही रास्ते में फूट गया, कोई 2 दिन में फूटा, कोई 10 दिन में फूटा, उसकी कोई लाइफ निश्चित नहीं। तू कहना क्या चाहता है? कुछ गड़बड़ लगती है तेरे बोलने के जो ढंग है, उससे लगता है कि कुछ तेरे मस्तिष्क में कुछ बीमारी है। अरे बीमारी क्या होती मैया, मैं तो ज्ञान लेकर के आया हूं। हाँ, तो तू ये क्यों कह रहा है कि मैं नहीं जानती इस ज्ञान को? मैं ठीक कह रहा हूं मैया, अभी बताता हूं। खैर, पायो भल गुरु ज्ञान मैया मैया काया, मैया काहा यह हो जानती। कान मैया पायो 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 भल गुरु ज्ञान मैया लंबी तो भूमिका हुई ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतनी देर में मैया को प्रभावित किया और चैलेंज किया कि मैया तूने ये ज्ञान अभी मुझसे सीखा होगा, इसके पहले तुझको ये ज्ञान नहीं था। मैया हंसती है, कितना बुद्धू है, कितना भोला है। ये कहता है मुझको इसके पहले ज्ञान ही नहीं था, यानी ये हमको ज्ञान दे रहे हैं ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैया बार बार कहती है अरे मुझे पहले से पता है। अच्छा मैया एक बात बता, अगर तुझको पहले से पता है कि ये शरीर मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा, तो तू मुझे मिट्टी खाने से क्यों रोकती है? सीधा सा प्रश्न है और सोच के उत्तर दे। मैया घबरा गई। हाँ, जब मिट्टी से शरीर बना और मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी ही खाना चाहिए। फायदे से तो उसको केवल मिट्टी खाना चाहिए। और मैं तो कभी कभी खाता हूँ, मक्खन भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ और भी तमाम सामान खाता हूँ, कभी कभी मिट्टी खा लेता हूँ।
तो उस पर मैया को इतना एतराज होता है, उखल में बांध दिया, डंडा लेकर खड़ी हो गई मारने, क्या क्या नहीं हुआ। और बचने के लिए भगवान को योग माया को बुलाना पड़ा, विराट रूप दिखाना पड़ा, इतना परिश्रम करना पड़ा, तब भगवान बाल बाल बचे। तो मैया सोचने लगी कि बात तो बड़ी रीजनेबल है, लेकिन उत्तर क्या दे। और अगर उत्तर नहीं देते तो फिर इसको लिफ्ट मिल जाएगी, मेरे सामने ठाठ से मिट्टी खाएगा। और कोई उत्तर है नहीं, क्या उत्तर देगा कोई भी। अरे अगर कोई चीज मिट्टी से बनी और मिट्टी में मिलेगी तो मिट्टी ही उसका आहार होगा, बड़ी सीधी सी बात है। अब ठाकुर जी को समझाने के लिए मैया के पास कोई पॉइंट नहीं, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तो कृपालु ने कहा घबरा मत मैया, अभी ठाकुर जी की बोलती बंद कर दे। पायो भल गुरु ज्ञान मैया में, कान में कुछ मंत्र दे दिया, कुछ राय दे दी, मैया तू ऐसे बोल। ये तो भोला भाला बुद्धू है, इसको बुद्धू बनाने में क्या बड़ी मेहनत है। तो मैया ने कहा लाला देख, ये देख रहा है क्या है? क्या है? पेड़ है। किसका पेड़ है? कदम्ब का। ये क्या है? ये भी पेड़ है। हाँ। ये सब पेड़ देख रहा है तू ब्रज में अनेक प्रकार के। हाँ भैया, ये किससे पैदा हुए हैं? मिट्टी से। ये तो प्रत्यक्ष है। अरे शरीर मिट्टी से बना, इसमें जरा खोपड़ी का काम है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। लेकिन पेड़ तो मिट्टी में खड़ा ही है, उसको समझने में तो कोई अकल का काम है नहीं। तो
तो लाला देखिए मिट्टी से पेड़ पैदा होते हैं ना। हाँ भैया, अगर तू मिट्टी खाएगा तो उसका पेड़ बनेगा। पेड़ बनकर कोई नाक से निकलेगा, कोई कान से निकलेगा, कोई आंख से निकलेगा। तेरे ये बड़े बड़े पेड़ निकलेंगे और सब सखा लोग बलदाऊ उसके ऊपर चढ़कर हिलाएंगे। तो बता तेरा क्या हाल होगा। अब ठाकुर जी की बोलती बंद, जो बड़ा भारी ज्ञान लेकर के आए थे, वो ज्ञान काबूर हो गया और डर गए मन में कि अरे अब तो मिट्टी खाना बड़ा डेंजरस है। ऐसे ही पेड़ निकलेगा, उसकी डालें निकलेंगी, मेरे कान से, मेरी नाक से, सारे अंगों से निकलेगा। फिर बलदाऊ भैया, श्रीदामा और हलधर, ये सब लोग उसके ऊपर चढ़ करके हिलाएंगे, मुझे कितना कष्ट होगा। ठाकुर जी डर गए, मैया का काम हो गया। यानी ठाकुर जी जिस पॉइंट को लेकर के मिट्टी खाने का एडवांटेज उठाना चाहते थे, उसका उल्टा हो गया कि अब ठाकुर जी कभी मिट्टी खाने का नाम न लेंगे, क्योंकि वो पेड़ बनेंगे और पेड़ दिख रहे हैं प्रत्यक्ष। ठाकुर जी को कुछ उसमें तर्क वितर्क करने की गुंजाइश भी नहीं और काम बन गया मैया का। पायो भल गुरु ज्ञान मैया मैया कहा हो, मैया कहा लाला माटी ते लाला माटी ते उपजत तारुण लतान मैया उपजत तारुण लतान मैया माटी तो निक सही जो खई हो माटी तो निक सही नासा मुख कान मैया मैं तारू नासा लाला तारू नासा मुख कान मैया आयो भल गुरु ज्ञान मैया
खई हो, कबहू न खई हो, मनहु मनहि कर पान मैया मनहि दर पान मैया भल गुरु ज्ञान मैया मैया खुश हो गई। चलो, हम घबरा रहे थे, अब हमेशा के लिए पक्का हो गया, ये मिट्टी नहीं खाएगा, डर गया। तो मैया ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया और लाड़ प्यार करने लगी। कृपालु ने कहा आप भी चलो, बात खत्म हो गई, मैया की हेल्प हो गई। लेकिन इसके बाद कृपालु को फिर सूझा। कृपालु ने कहा अरे सुनो सुनो ठाकुर जी, जरा एक बात और सुन लो। ये बात तुम समझ गए ना, मिट्टी नहीं खाना है? हाँ समझ गए समझ गए। एक बात और सुन लो हमारी। क्या? देखो तुम बहुत छोटे हो और भोंदू भट्ट हो, अंगूठा छाप हो, तो ये बड़े बड़े महात्माओं का लेक्चर सुनने न जाया करो। अगर कोई अल्पज्ञ विशेष योग्यता का प्रवचन सुनेगा तो उसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है। वेद कहता है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर मुझको पढ़ेगा तो मेरा अनर्थ करेगा। विभेद वेद डरता, विभेद कल्पसुता वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेद अल्पज्ञ से डरता है कि अगर ये मुझको पढ़ेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा। वेद डर रहा है। इसी प्रकार संसार में भगवान के विषय में जितनी बातें लोग करते हैं वो सब उसी भोले बालक की तरह है जैसे कोई भोला बालक, उससे कोई पूछे हाथी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और पहाड़ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, आकाश कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, सब इतना बड़ा होता है। उसकी लिमिट दोनों हाथ की सीमा है, इसके आगे वो नहीं जान सकता कुछ। तो जब तक अधिकारी न बने तब तक गंभीर बातों का श्रवण करना हानिकर हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी से कृपालु कहता है कि मिट्टी तो कभी नहीं खाओगे, ये तो तुमने समझ लिया, लेकिन एक बात और नोट कर लो, जब तक तुम बड़े न हो जाओ और ज्ञान युक्त न हो जाओ तब तक दुर्वासा वगैरह ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं इनका प्रवचन सुनने न जाया करो, कीर्तन में भले ही बैठो। पायो भल गुरु ज्ञान भैया मैं
हरि आप जनी सुनियो। हरि आप जनी सुनियो। हरि आप जनी सुनियो। आप जनी सुनियो। पावन के व्याख्यान मैया में बावन के लाला बावन के व्याख्यान मैया में